सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो हम देखेंगे जो एक कैपिटल सिटी है पाकिस्तान की, उसके ऊपर देखेंगे कैसे ये पाकिस्तान सिटी इस्लामाबाद बनी, जो एक बहुत पिछड़ी हुई पहले सिटी होती थी। तो जैसे 1947 में जैसे आज़ाद हुआ, मतलब अलग हुए पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, तो उसके बाद इस्लामाबाद कैसे कैपिटल बनी उसको हम पूरी तरह से देखेंगे। कैसे उसका मतलब इंजीनियर ने कैसे उसको बनाया। तो वीडियो को चाहने से पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है शुभम शर्मा और इनका नाम है दीपक शर्मा और इनका नाम है अनमोल शर्मा और इनका नाम है खिलाना। तो गाइस, वीडियो चलाने से पहले मैं आप सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं हर बार यही बोलता हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अब हम इस्लामाबाद को कैसे बनाइए, उसके रिएक्शन देंगे। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर। इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इनिशियली शहर नहीं था, ये बस एक एम्प्टी पीस ऑफ लैंड था। ये जगह स्पेसिफिकली चुनी गई थी इन द 1950s के इधर हम अपना कैपिटल बनाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान भी उस वक्त नया नया बना था और हम नया शहर बनाने निकल पड़े। पाकिस्तान ने इतना एक्सपेंसिव और इतना रिस्की प्रोजेक्ट क्यों लिया था, स्पेशली सो अर्ली इन इट्स हिस्ट्री? क्या प्लानिंग की थी, क्यों की थी, एंड गिवन इट्स करंट स्टेट क्या ये प्लानिंग ठीक थी या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। एक बहुत सरप्राइजिंग डिसीजन था जो इस दौर के हिसाब से शायद अनबिलीवेबल लगे, लेकिन इस शहर को बनाने के लिए हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी बैन थी एंड फोकस था कि जितना मैन्युअली काम हो सके वो हो। आई नो थोड़ा अनप्रोडक्टिव लगता है, बट 1950s में पाकिस्तान नया नया बना था एंड लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। तो अगर इस्लामाबाद को बनाने के लिए लोग अपने हाथों से काम करेंगे तो उनको जॉब्स मिलेंगी। सो ह्यूमन लेबर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी बनाई गई, जिससे काम बहुत स्लो डाउन हुआ, लेकिन मुल्क को नौकरियां चाहिए थी। इन 1947 इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन कराची पाकिस्तान का सबसे पहला कैपिटल बनाया गया था, बट ये डिसीजन काफी जल्दी में हुआ था। कराची ज्योग्राफिकली बहुत वल्नरेबल है, विद अरेबियन सी एक साइड पर, इंडिया से बहुत करीब, एंड इवन इन 1947 कराची प्रॉपर शहर था जो टू शुगर कोटेड, प्रॉपरली प्लान नहीं था, एंड आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी तो उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता था, एंड बहुत साउथ में था। पाकिस्तान काफी पतला मुल्क है, तो एक बैलेंस फेडरेशन को सिंबलाइज नहीं कर रहा था। तो चॉइस क्लियर थी, या तो कराची जैसे बड़े शहर को बेहतर किया जाए या एक नया शहर बनाया जाए फ्रॉम स्क्रैच, एंड वी नो कि हमने क्या चूज किया। 1958 में पोटहार प्लेटू चुना गया था। इफ यू लुक एट आवर मैप, ये काफी बीच में है, नॉर्थ पर माउंटेन, साउथ में पंजाब प्लेन्स, साथ एक फुली डेवलप्ड सिटी रावलपिंडी, जिसका ऑलरेडी एक पूरा रोड नेटवर्क बना हुआ था, तो लॉजिस्टिक्स काफी आसान था, एंड इधर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो इधर काम करना भी आसान है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डिफेंस वाइज दिस लोकेशन मेड अ लॉट ऑफ सेंस। इट्स नेक्स्ट टू कश्मीर, अ वेरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी फार अवे फ्रॉम इंडिया, एंड रावलपिंडी के पास जिधर जनरल हेडक्वार्टर से पाकिस्तान आना है, GHQ नाम तो सुना होगा, एंड इस्लामाबाद उसके करीब है, तो आपस में बातें बेहतर हो सकती हैं। ऑल्सो जब तक इस्लामाबाद कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो रावलपिंडी लेबर, मार्केट्स, ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी सप्लाई कर सकता था। जब ये रावलपिंडी के साथ की साइट चूज कर ली गई तो क्वेश्चन था कि इसको डिजाइन कौन करेगा। इधर कॉन्स्टेंटिनोस डॉक्सियाडे सेलेक्ट हुए थे फॉर द एंटायर डिजाइन ऑफ द न्यू कैपिटल। उनकी एक्सपर्ट टीम आई थी इन दिस लोकेशन इन नवंबर 1959। फेडरल कैपिटल कमीशन के साथ मिलकर इस्लामाबाद का प्लान फाइनलाइज हुआ था फ्रॉम द कैबिनेट ऑन February 24, 1960। बट वो डॉक्सी गाय, आई एम गोना कॉल हिम डॉक्सी, वाज़न्ट रियली एन आर्टिस्ट, वो ज्यादा साइंटिस्ट था। उसकी आइडियोलॉजी थी कि शहर बस बिल्डिंग्स नहीं होता, पूरा एक सिस्टम होता है, एंड उसका फ्रेमवर्क वाज कॉल्ड एक्स्टिक्स। एक्स्टिक्स में ह्यूमन सेटलमेंट्स 5 चीजों पर बनती है, नेटवर्क्स, पीपल, सोसाइटी, बिल्डिंग्स एंड नेचर। आप सोच रहे होंगे कि दैट्स ऑब्वियस, हर शहर में ये सब कुछ होता ही है, बट एक्स्टिक्स में इन 5 चीजों का बैलेंस है, दे आर लिंक विद ईच अदर। तो प्लानिंग लॉजिक इस तरह थी, 5 मेजर जोन्स होंगे। जोन 1 में प्रिंसिपल अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सारे कोर सेक्टर्स, जोन 2 में एडिशनल रेजिडेंशियल सेक्टर्स, जोन 3 में नेशनल पार्क्स, एंड जोन 4 एंड 5 में रूरल एग्रीकल्चर एंड फ्यूचर एक्सपेंशन एरियाज। जोन 1 जो कि मेन अर्बन जोन है, उसमें सब एरियाज हैं दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक रीजंस। रेड जोन जिसमें गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, ब्लू एरिया जो कि बिजनेस एंड कमर्शियल हब है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, रेजिडेंशियल सेक्टर्स, एंड देन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट विद द रेजिडेंशियल सेक्टर्स, क्योंकि हमने इधर ही रहना है। इधर एक रिजिड सेक्टर मॉड्यूलरिटी है, मतलब सेक्टर्स डिवाइडेड हैं इन अ स्क्वायर ऑफ 2 किलोमीटर्स। ये रिपीटेड होगा अक्रॉस द सिटी, जिसमें नेविगेशन ऑलमोस्ट मैथमेटिकल है। हर सेक्टर 5 सब सेक्टर्स में डिवाइडेड है, टिपिकली 4 रेजिडेंशियल एंड 1 कमर्शियल मर्कज जिसको हम कहते हैं, एंड मर्कज के गिर्द ऑटो रूट्स होंगे एंड पेडेस्ट्रियन नेटवर्क्स उनके अंदर। ये एक क्लीन सेपरेशन है बिटवीन मूवमेंट एंड लिविंग, एंड इसलिए इस्लामाबाद के सेक्टर्स सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल्स हैं, रिपीटिंग नेबरहुड मशीन्स रादर देन वन सेंट्रल हार्ट जिसकी अनकंट्रोल्ड लिम्स हो। एंड सबसे
सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर शेपिंग वाज रोड हायरार्की। डॉक्सी के डॉक्यूमेंट्स में 3 टाइप की रोड्स थी इन अ टियर्ड मैनर। हाईवेज जो 1200 फीट की हैं, सेकेंडरी रोड्स जो 600 फीट की, एंड थर्ड टियर में 100 से 300 फीट की रोड्स हैं जो सेक्टर्स के अंदर जाती हैं। एंड एक फोर्थ लेयर भी है जो लोकल एक्सेस रोड्स हैं इनसाइड नेबरहुड्स। एंड इंटरेस्टिंगली बहुत लोग सरप्राइज थे डॉक्सी के इस डिजाइन पे, बिकॉज़ दे वर लाइक व्हाई सो वाइड। द आइडिया वाज कि प्लानिंग का विजन डेकेड्स लंबा था एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा गाड़ियां बढ़ेंगी। इनफैक्ट रिविजन्स भी हुई थी इन द इनिशियल प्लान के रोड्स को और बड़ा बनाया जाए। एंड क्योंकि ये सारी कंस्ट्रक्शन प्लान थी तो नेचर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया गया विद मेजरमेंट्स। इस्लामाबाद के साथ एक पूरा प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल सिस्टम मार्गा हिल्स नेशनल पार्क एस्टैब्लिश हुआ था इन 1980, कवर्स ओवर 17,000 हेक्टेयर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लुक्स वेरी प्रिटी, यस, लेकिन ये जरूरी भी था क्योंकि ये वाटरशेड प्रिजर्व करता है, गर्मी कम करता है, ड्रेनेज इन्फ्लुएंस करता है, एंड एक नेचुरल बॉर्डर है कि शहर पहाड़ों तक ना चला जाए। रिमेंबर द रेड जोन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कोर है इस्लामाबाद। ये रोड शायद हमारे मुल्क की सबसे इंपॉर्टेंट रोड्स हैं एंड आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस इसी रोड पर होते हैं। आई एम जस्ट किडिंग, पॉलिटिक्स 3 बिल्डिंग्स में नहीं डिसाइड होती। आई लाइक द कलर रेड, स्पेशली दैट रेड बटन अंडर माय वीडियो, यू शुड क्लिक इट। पार्लियामेंट हाउस इज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू क्योंकि कैपिटल के इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर में होने चाहिए। एंड यू नो पार्लियामेंट की बिल्डिंग एक रेयर केस है कि उसके नंबर्स लिटरली पब्लिश्ड हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री रिसोर्सेज पे। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है विद अराउंड 600,000 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर स्पेस। इसको 11 साल लगे थे बनने एंड ऑफिशियली इनॉग्रेट हुई थी इन मई 1986। इसके साथ ईवान सदर और प्रेसिडेंट का ऑफिस है इसी एक्सेस पे ऑन द सेम एवेन्यू। सुप्रीम कोर्ट एक वाइट मार्बल स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल बिल्डिंग जिधर ये एलिवेटेड स्टेप्स शो कि जस्टिस इज एलिवेटेड। फन फैक्ट, रेड जोन कभी-कभी एक्सपैंड हो जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हिस्टोरिकली पॉलिटिकल टेंशंस में रेड जोन 0 पॉइंट तक भी चला जाता है। स्पीकिंग ऑफ 0 पॉइंट, ये एक मेजर इंटरसेक्शन है जिधर इस्लामाबाद की 3 मेजर हाईवेज कनेक्ट हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, श्रीनगर हाईवे जो पहले कश्मीर हाईवे था, ख़याबान सहूरत। ये इंटरचेंज काफी रिसेंटली बना है बिटवीन 2008 एंड 2011, लेकिन इस्लामाबाद की प्लानिंग में ये सिंबलाइज करता था द जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द एंटायर प्लान ग्रिड। ये रेफरेंस पॉइंट है जिससे सब सेक्टर, स्ट्रीट्स एंड डिस्टेंस मैप आउट हुए थे। इट्स लाइक अ ग्राउंड जीरो फॉर आर्किटेक्चर। ये ब्लू जोन बनाया गया था एज इस्लामाबाद प्राइमरी कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्सेस, ताकि रोज के बिजनेस एक्टिविटीज पॉलिटिक्स से फर्क हो। मतलब कि शहर की एडमिन कोर एंड कमर्शियल हार्ट इन पैरेलल फंक्शन करे लेकिन आपस में कभी एक दूसरे को तंग ना करें। इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट सारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स इंजीनियरिंग स्टेटमेंट्स हैं। टेक फैसल मस्जिद फॉर एग्जांपल। ये मस्जिद बैठी है ड्रामेटिकली एट द एंड ऑफ अ मेजर एवेन्यू एंड पीछे खूबसूरत मौजला है। ये 33 एकर्स की जमीन पे है, द 6th लार्जेस्ट मस्जिद इन द वर्ल्ड, एंड इसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इसके चारों मीनार 90 मीटर्स लंबे हैं। इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। इस्लामाबाद की प्लानिंग बहुत अच्छी लगती है बट इसकी बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है। ये पूरा शहर अमीरों के लिए बनाया गया था, मिडिल क्लास एंड उससे ऊपर की क्लासेस की फैमिलीज के लिए। लेकिन एक शहर में सिर्फ अमीर लोग तो नहीं ना रहते, हमेशा इनफॉर्मल वर्कर्स, स्मॉल वेंडर्स, सर्विस वर्कर्स सब होते हैं। उनके लिए प्लानिंग वीक थी एंड इसीलिए इस्लामाबाद में हमें एक इनइक्वालिटी नजर आती है। लो इनकम रेजिडेंट्स पुश हो गए इनटू इनसिक्योर हाउसिंग पैटर्न्स सिमिलर टू स्लम्स, जिधर सिवियर गैप्स हैं इन गवर्नमेंट वाटर सप्लाई एंड सीवेज। सो इस्लामाबाद एक्चुअली 2 शहर है इन वन, एक प्लान ग्रिड एंड एक improvised one. बट इधर रावलपिंडी प्लेज अ ह्यूज रोल। जो इस्लामाबाद की शॉर्टकमिंग्स हैं उनको रावलपिंडी पूरा करता है। यू कुड से कि इस शहर की सफाई इक्वल्स द मेसीनेस नेक्स्ट डोर। ये क्लासिक पैटर्न है इन प्लान कैपिटल्स वर्ल्ड वाइड। प्लान सिटी एक शोरूम बन जाता है, इसके साथ वाला शहर एक इंजन रूम। इस्लामाबाद आज एक खूबसूरत शहर है। 2023 का कंसेंसस शोज के इधर 2.36 मिलियन लोग रहते हैं। 2017 में सिर्फ 2 मिलियन थे। रीसेंट ग्रोथ इज अराउंड 2.8% एनुअली। इवन तो ये प्लान सिटी बनी थी कीपिंग इन माइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन क्या वो हैंडल कर पाएगी द मेजर अर्बन माइग्रेशन? एंड इस्लामाबाद दुनिया की उन चंद प्लान सिटीज में से जो एक्चुअली सर्वाइव कर गई एंड लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन इज इट बिकॉज इस्लामाबाद एक एक्चुअली अच्छी प्लान सिटी है या पाकिस्तानीज डोंट रियली हैव अ चॉइस व्हेन दे आर ट्राइंग टू चूज अ सिटी? लाहौर, कराची के अलावा और चॉइस ही क्या है? ग्लोबली और बहुत से प्लान कैपिटल्स हैं जो फ्रॉम स्क्रैच बनाए गए। कैनबरा इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें काफी एफिशिएंटली लैंडस्केप को शहर के साथ इंटीग्रेट किया गया है, सेंटर्ड अराउंड वाटर। इस्लामाबाद में प्लानिंग क्लियरली विजिबल है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक वन टाइम ड्राइंग थी जिसको देख के एक पूरा शहर बना दिया एंड इट वर्क्स अंटिल इट वोंट, या पाकिस्तान इस प्लान सिटी को बेहतर बना रहा है विद मोर रिविजन्स? क्योंकि प्लान सिर्फ तभी काम करता है अगर उसको अपडेट किया जाए विद द सेम सीरियसनेस जैसे एक इनिशियल ब्लूप्रिंट पे था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
तो गाइस अभी हमने यहाँ पे वीडियो देखी, मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो इस्लामाबाद सिटी बनाई है ना, एक मास्टर प्लान था पूरा, और बहुत प्लान करके बनाई है। इसका जो तरीके से बनाई है। जैसे जोन इन्होंने अलग किए हैं ना, जैसे पहाड़ी एरिया अलग, अलग है, कमर्शियल एरिया अलग है, उधर बहुत उधर ज्यादा पॉलिटिक्स के लिए अलग है, ट्रैफिक कम है उधर और ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं आता। ऐसा लग रहा है। ग्रीनरी भी अच्छी है। हाँ, तो इसको देख के हमें ऐसा लगा कि वहाँ पे डेवलप हो रहा है, मतलब पाकिस्तान बहुत हाँ, धीरे धीरे हो रहा है। हो गया है हाँ, भाई। हो गया। मेरे को ग्रीनरी देख के मजा आ गया कि वहाँ पे ग्रीनरी इतनी पोल्यूशन नहीं लग रहा था इतना। वीडियो में मैक्सिमम सिटीज में आजकल बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन की मार ज्यादा है वैसे हाँ। ना, लेकिन उन्होंने पूरा बनाया है, पूरा जोन बनाया है अलग अलग वहाँ पे। तो गाइस हमें तो ऐसा लगा देख के, और लास्ट में हम यही बोलते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमें वीडियो रिकॉग्नाइज करें कमेंट में, हम वैसी वीडियो लेके आएंगे। और अपना जहाँ का आपका प्लेस है, जहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान में, आप जरूर बताएं कि कहाँ पर रहते हैं, कमेंट जरूर करें कि मैं वहां से हूँ। तो और अपनी राय जरूर दें कि वहां पे अब रिएक्शन दें, उस जगह पे रिएक्शन दें। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।